अमेरिका और जापान दोनों जगह हमसे तो ज़्यादा विकसित देश हैं। वो हमसे आगे क्यों बैलेट पेपर से हो रहे हैं वहाँ पे वोट। ये ईवीएम तो वोटिंग पहले भी तो हो रही थी, कांग्रेस भी तो जीत रही थी। ईवीएम से कांग्रेस भी तो जीत रही थी। और 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। इतने डरे हुए हैं क्या पत्रकार? आपसे ही डरे हुए हैं क्या मोदी जी? अगर किसी ने असली भारत जोड़ो यात्रा करी है तो नरेंद्र मोदी जी, गडकरी जी ने करी है। पूरे भारत को हाईवेज के माध्यम से ऐसा जोड़ दिया। ईवीएम को लेकर आपका क्या कहना है? पिछले लगभग 30 दिनों से हम देख रहे हैं कि ईवीएम पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मोदी ईवीएम की वजह से चुनाव जीत रहे हैं। ईवीएम पहले से सेट है, इसलिए जन सरोकार के मुद्दों पे उनका ध्यान। कहीं भी कांग्रेस की अगर जीत होती है, ठीक है, तो वहाँ पे ईवीएम की कभी शिकायत नहीं होती है। जहाँ पे बीजेपी का विन होता है, जीत होता है, वहाँ पे फिर ईवीएम पे ब्लेम लगाया जाता है। तो ये तो टेक्नोलॉजी है, वो सबके लिए कॉमन है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। उसमें इलेक्शन कमीशन है आपका देश का, तो हमें अपने उस पर भी ट्रस्ट करना चाहिए, जो सबके लिए सामान्य है, बराबर है। वो सर ने एक बात बोली, जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ पे ईवीएम पे ब्लेम कर देती है, जहाँ विपक्ष जीतता है वहाँ ईवीएम पे ब्लेम नहीं करते। अमेरिका और जापान दोनों जगह हमसे तो ज़्यादा विकसित देश हैं। वो हमसे आगे क्यों बैलेट पेपर से हो रहे हैं वहाँ पे वोट। एक बार करा लो, अगर आप में कितनी ताकत है, और विपक्ष का भी वहम दूर कर दो एक बार बैलेट पेपर से वोट कराकर। आप इतने फेमस हैं। मैं मेरे कान तरस रहे हैं। अच्छे दिन का नारा दोबारा सुनना चाहता हूँ। 2 करोड़ रोजगार का नारा सुनना चाहता हूँ। 100 स्मार्ट सिटी का नारा सुनना चाहता हूँ। और गरीबी दो करोड़ रोज। एक मिनट भैया, देखो सुन लो। ये दोबारा कानों में नहीं आया 2014 के बाद से। अब ये भटका दिया क्या? अरे सुन तो ले भाई। 100 स्मार्ट सिटी जो एमपीओ ने गांव लिए थे, उनका क्या हाल है? कोई जवाब देने वाला है? और 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। इतने डरे हुए हैं क्या पत्रकार? आपसे ही डरे हुए हैं क्या मोदी जी? डरे हुए हैं, ईवीएम का सहारा है, कुछ काम किए नहीं। अभी ये भाई कह रहे थे जापान, इनको जापान क्या होता है, अपने देश का कुछ नहीं दिखता, पड़ोसी का सब कुछ दिखता है। मेरी बात सुनो भाई, आपने बोला, मैं बोला नहीं बीच में, 1 मिनट रुको। आपको जापान अमेरिका याद आ गया 2014 के बाद। 2014 से पहले भी ईवीएम पे ही वोटिंग हो रही थी, तब तो आपको याद नहीं आया। तब तो आपने ये बात सुनी नहीं, आपको याद आई हुई विपक्ष को कि जब अमेरिका जापान के अंदर बैलेट पेपर से होता है, यहाँ क्यों होना चाहिए। जब मोदी जी ने विकास कार्य शुरू कर दिया, विपक्ष के ऊपर कोई मुद्दा नहीं रहा, तो उन्होंने ऐसी ही ईवीएम जैसी चीज़ें लानी शुरू कर दी। ये ईवीएम तो वोटिंग पहले भी तो हो रही थी, कांग्रेस भी तो जीत रही थी। ईवीएम से कांग्रेस भी तो जीत रही थी। इन्होंने अभी कहा कि इनके कान तरस गए कि 2 करोड़ रोजगार, स्मार्ट सिटीज, अच्छे दिन। तो इनका तो ये मानना है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो ईवीएम का सहारा नहीं लेना पड़ता। इसमें क्या कहें? देखिए, अभी भाई साहब ने कहा कि देश में क्या विकास हुआ। आज हाईवेज के माध्यम से आप देखो, आज हाईवेज देश के अंदर इतना हाईवेज बने हैं। नितिन गडकरी जी को तो मैं कहूँगा तो मैन ऑफ कनेक्टिंग इंडिया। अगर किसी ने असली भारत जोड़ो यात्रा करी है तो नरेंद्र मोदी जी, गडकरी जी ने करी है। पूरे भारत को हाईवेज के माध्यम से ऐसा जोड़ दिया, गांव-गांव तक सड़क पहुँचा दी। ये भाई साहब को नहीं दिख रही। ठीक है। और सड़क पे सुनो भाई साहब, सुनो, मैं इस सड़क पे, ये अपनी इच्छा है। आप सड़क पे आओ, ये भाई की तरह मेहनत करके यहाँ पे एक पत्रकार बनो। ये आपकी इच्छा और आपकी क्षमता बता देगा। सड़क पे बैठ के पेड़ प्रदर्शन करना चाहते हो या फिर आप मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हो। सड़क सबके लिए है, लेकिन आपको क्या करना है, आपकी क्या कला है। सड़क आपने बता दिया, दूसरे नंबर पे आ गया सड़क। उसके बाद देश के अंदर इतने एम्स बन गए हैं भाई साहब, आम जनता के लिए बता रहा हूँ। देश के अंदर आज एम्स बने हैं, ठीक है, आज अस्पतालों के अंदर सुधार हुआ है। उसके बाद आज देश कितने सुरक्षित है। आज देश के ऊपर आतंकवादी हमला जो होता था, और जब पाकिस्तान, वो कहते थे बैठ के बात करेंगे, आज भारत की आर्मी जो है घर में घुस के ठोक के आती है। ये नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया है। ये इन भाई सबको नहीं दिख रहा, ठीक है। आज भारत के अंदर सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर और सबसे ज़्यादा स्टार्टअप पैदा करने वाले देश हैं। भारत सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाने वाला देश है। ये इन भाई सबको नहीं दिख रहा। इनको दिख रहा वो है जो कांग्रेस के ट्विटर पे दिखता है। देखिए, मोबाइल जो बन रही है, अब सुनिए, पहले सवाल सुनिए। मोबाइल जो बन रहे हैं वो में तो भारत के ही व्यक्ति काम कर रहे हैं। सड़कें जो बनी हैं उसको बनाने में भी भारत के लोग ही लगे हैं, और उसको इस्तेमाल भी भारत के लोग कर रहे हैं। तो क्या आपको ये नज़र नहीं आ रहा? अरे आम जनता जो 80 करोड़ लोग गरीब हैं, उनके लिए क्या करा? सड़क बना दी क्या? सड़क पे खड़े हो जाएं सारे आके हैं? तो जो काम करो ना, तो गरीबों, 80 करोड़ लोग गरीब हैं जिनको राशन दे रहे हैं, तो गरीबी छुपा रहे हैं। 11 करोड़ किसान हैं, उनको दे रहे हैं।
तो 11 करोड़ किसान, 80 करोड़ लोग ये वैसे राशन वाले, तो फिर तरक्की कहाँ है? सब फेल हो गया ना। ये विकास विकुस का मॉडल सब ध्वस्त हो गया। सर वेलफेयर, सुनिए सुनिए सुनिए, नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? सुनील। सुनील जी, कॉन्स्टिट्यूशन ने इस देश को वेलफेयर स्टेट बनाया है। वेलफेयर स्टेट का मतलब समझते हैं आप? वेलफेयर स्कीम्स इस देश में 1947 से चल रही है। जब इस देश के, सुनिए इधर सुनिए, जब इस देश के प्रधानमंत्री या जितने भी लोग होते हैं देश के आम जनमानस के लिए कार्य करते हैं। ये जो 80 करोड़ लोगों की राशन की आप बात कर रहे हैं वो कोविड में शुरू हुई। कोविड में कोई व्यक्ति भूखा ना मरे, सुनिए सुनिए, कोविड में कोई व्यक्ति भूखा ना मरे, इस चीज़ के लिए स्कीम को शुरू किया गया। अब ये सरकार की शायद मजबूरी हो गई है, वो 80 करोड़ लोग चाहें तो स्वेच्छा से राशन छोड़ दें, जैसे दिल्ली के अंदर बात की गई है। आपको पत्रकार जी हो, आपको यही नहीं पता इस योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो गरीब लगा हुआ है ना साथ में, तो ये योजना का नाम है फूड सिक्योरिटी। अब मैं इसी पे आ जाऊं, आप चुप, अरे सुनिए तो महाराज, मुझे जब आपने मुझ पर प्रश्न उठा लिया तो मैं आपको जवाब दे दूं। 2012 की बात है, सुनिए सर, इधर आइए। 2014 के बाद, 2014 के बाद आ गई थी मार्केट के अंदर या पहले से ही थी? फूड सिक्योरिटी बिल तो आपकी सरकार लेके आई, कांग्रेस लेके आई, कांग्रेस ने ये रास्ता बनाया। ठीक है। हाँ सुनो सुनो, देखो कोई अनपढ़ आदमी बता देगा कि 25 करोड़ों को हमने गरीबी से निकाल लिया और 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। मतलब 100 करोड़ लोग गरीब थे, 100 करोड़ लोग गरीब थे, इसका मतलब तो क्या परेशानी है आपको? दे रहे तो क्या परेशानी है आपको? सरकार दे रही है ना। विकास नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ विकास नहीं हुआ। ये बोल रहे बेरोजगारी खत्म करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का वो मैनिफेस्टो पढ़ के आए ये, जिसमें 2 करोड़ नौकरी देने का काम करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले कही थी। उनके ऊपर क्वेश्चन है, इनका आंसर है, इनसे पूछिए। आप देश को 5 किलो अनाज देके भिखारी की बात कर रहे, भिखारी बना रहे। आप रोजगार दे दीजिए, अब 5 किलो अनाज मांगने की उस नागरिक को जरूरत ही नहीं रहेगी। आप रोजगार क्यों नहीं देते? आपने डिफेंस खत्म कर दिया। अगर आप इस काबिल हो कि आप गरीबी रेखा से उठ गए हो तो उसके अंदर वो जिद्दारी दिखाओ कि हम सरकार की सब्सिडी छोड़ते हैं और सरकार को कह दें कि हम अपने पैरों पे खड़े हैं, हमको सब्सिडी नहीं चाहिए किसी और के लिए। जिसको मुफ्त मिल रहा होता है ना वो मुफ्त ले रहा होता है, ये ठीक है ना? ये नहीं अंधेरे सर आपके बीच में नहीं बोला था, ठीक है? और जो भाई साहब अभी तक क्या है कि अभी तक देश के प्रधानमंत्री पहले नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने लाल किले से खड़े होकर 132 करोड़ 2014 के अंदर बोला था कि 132 करोड़ देश के वासी मेरे अपने हैं। देश से आज से पहले कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं था जिसने ये बोला हो। जिस देश के ना टॉयलेट अभी बनाने पड़ रहे हैं 70 साल के बाद में आज़ादी के, उस देश के अंदर कितने बदलाव की जरूरत है? और इन भाई साहब को नहीं दिख रहा। इन भाई साहब को वो दिख रहा है कि जो मैनिफेस्टो रोजगार, आज इतना यहाँ पे एंटरप्रेन्योर पैदा हो रहा है, लोग इतना रोजगार अपना डेवलप कर रहे हैं। आप में कैलिबर है तो करो, अगर आप में नहीं है तो आप मैनिफेस्टो पढ़ो।